Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to Jalwa. Give it to Jalwa. Gorgeous with attitude in every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your dirty work. Come on, hurry up everyone. Makeup, hair all set, ready girls, come. शो शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। आपका ट्रायल 5 मिनट के अंदर शुरू होने वाला है। क्या हुआ? कहाँ है आपके मॉडल? हम बस फोन ही कर ही रहे हैं, वो आते ही होंगे। असली तो फोन उठाने को तैयार ही नहीं है, हम क्या करें? हम लगा रहे हैं, 1 मिनट। हेलो, अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हमसे बात। हेलो, आप लोग कहाँ हैं? ड्राई रन शुरू होने वाला है, प्लीज जल्दी आइए, हमारे पास वक्त नहीं है। सॉरी मैम, पर हम आपका ये शो नहीं कर सकते। क्या? हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैम, हमने दिल्ली में होने वाले शो का एडवांस ले लिया है और आपने तो हमें कोई एडवांस भी नहीं दिया। सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम एडवांस पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ही शो ख़त्म होगा हम आपको पूरे पैसे दे देंगे। आप आ तो जाइए प्लीज़, देर हो रही है। आई एम सो सॉरी मैम, पर हम आपका ये शो नहीं कर सकते। अरे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारी हेलो हेलो बहुत खूब, ये पैसे रखो और कुछ महीनों के लिए लखनऊ के आसपास भी मत दिखना। क्या करेंगे? ज्यादा देरी हो गई क्या? हाँ, वह ट्रैफिक में फंस गए थे और क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, ड्राई रन का वक्त हो गया है, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। कहाँ हैं आपके मॉडल्स? एक्सक्यूज मी सर, अभी तक इनके मॉडल्स का ही पता नहीं है। 1 सेकेंड साहिबा, मॉडल्स कहाँ हैं? नहीं है। I'm extremely sorry। असल में हुआ क्या कि हमारी मॉडल्स ने बस अभी फोन करके हमें मना कर दिया, लेकिन हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे लेकिन हम समझ नहीं आ रहा है, हम इनसे क्या बोले। 1 घंटे के अंदर शो है कबीर। ऐसे मॉडल्स लाए क्यों थे जो आपके साथ काम ही नहीं कर सकते? हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे सर, समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने लास्ट। आपको पता है आपके शो ना करने से हमारे इवेंट कंपनी को कितना नुकसान होगा? सर हमें थोड़ा सा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सर, शो शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट्स ही बाकी हैं। हमें नहीं लगता हम ज़ारा जी के डिजाइन्स की नुमाइश करवा भी पाएंगे। नहीं मैम, क्योंकि अगर ये कहीं से मॉडल ले भी आती है तो भी विदाउट रिहर्सल हम वॉक नहीं करवा सकते सर। नहीं, और इसलिए हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकते हैं। अगर आप ज़ारा का नाम आखिर में डाल दे तो तसल्ली आपको भी हो जाएगी और हमें भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। बस इस दरखास्त से और कुछ नहीं, एक गुजारिश के तौर पर। इस पूरे शो का फाइनल रात को 9 बजे होगा। उसके पहले अगर ज़ारा मॉडल्स को लेकर आ जाती है तो ठीक है, वरना मजबूरन हमें ऐलान करना पड़ेगा कि इस शो में 9 लोगों की जगह 8 लोग ही फाइनल हैं।
कहाँ से लेकर आएंगे मॉडल? अल्लाह ताला पर भरोसा है या नहीं? और तुम्हारी नीयत साफ है? अल्लाह ताला पर भरोसा है, नीयत साफ है, तो डरना क्या ज़ारा? मॉडल्स का सुनो, मॉडल्स का हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम चाहते हैं कि तुम उस ऑर्गेनाइजर के पास जाओ और एक बार कोशिश तो करो कि वो उनके मॉडल्स यूज कर लें तुम्हारे डिजाइन की नुमाइश करने के लिए। हो सकता है ना, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम कुछ इंतजाम जरूर करेंगे, ठीक है? हम चाहते कि जब हम बाहर है तुम उस ऑर्गेनाइजर की नजरों के सामने हमेशा रहना है। हम नहीं चाहते कि उन्हें लगे कि ज़ारा हार गई, क्योंकि ज़ारा हारती नहीं है, नहीं हारती है ज़ारा, कामयाब होने वाली है। चाहे कुछ भी हो, तुम अपना नाम इस फैशन शो से कटने मत देना। हम आते हैं। सुनो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तुमने हमारे दिल में ना एक नई आस जगा दी है। शुक्रिया। हमें शुक्रिया क्यों? आस किसकी है? और अब ये आस आग बनने जा रही है। ये आग बुझनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ज़ारा सिद्दीकी आज कामयाब होने वाली। हम इंतजाम करके आते, तुम जाओ, कोशिश करो। काजी साहब आ गए बेगम, आ गए। तैयार हो गए, हम चले? बिल्कुल, हम भी तैयार हैं, चलिए। आप शहर काजी हैं, यूं इस तरह से फैशन शो में जाएंगे तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बेगम आप बेफिक्र रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और हमें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है बेगम कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदगी हो। चलिए चलिए। एक मिनट। अजरा का फोन। अजरा। हाँ बेटा अजरा। हाँ हम निकल रहे हैं बस। अच्छा एक बात बताओ, वो ज़ारा का वो दराई वराई हो गया क्या? अरे फूफी जान, ड्राई ब्राई नहीं होता है, ड्राई रन। हाँ वही। अच्छा छोड़िए ये सब, आप पहले आ जाइए, हम आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, हम निकल रहे हैं, मिलते हैं। हाँ बेटा, रखते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। क्या हम आपकी मॉडल्स ले सकते हैं? इन पे हमारा डिजाइन बहुत जचेगा। डियर, हमारे मॉडल्स पे तो हर डिजाइन जचता है। हाँ, अगर आप चाहें तो इनके जरिए अपनी डिजाइन नुमाइश कर सकती हैं। बट रिमेंबर, इसके लिए बहुत पैसे चार्ज करते हैं ये। अभी हूँ अर्जेंटली तो आपके लिए कोई रैंप वॉक नहीं कर सकता ना। कोई भी क्या, कोई भी नहीं कर सकता। ओके गर्ल्स, टेक वन मोर राउंड। थैंक यू। एंड इफ इन केस अगर हम इन्हें मना भी लेते हैं तो आपको अभी के अभी मोटा अमाउंट एडवांस में देना होगा। क्या आप दे सकती हैं? फूफा जान और फूफी जान घर से निकल गए यहाँ आने के लिए। अच्छा, अम्मा अब्बा को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब वो यहाँ आएंगे उन्हें पता चलेगा कि शायद इस कॉन्टेस्ट से हमारा नाम कटने वाला है तो कितने मायूस हो जाएंगे। और हम अम्मा अब्बा को मायूस नहीं देख सकते। अब क्या डरना ज़ारा, जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, हौसला तुम्हारे अंदर है, आग तुम्हारे अंदर, तो क्या डरना? ऐसा कबीर ने कहा था ना कि अल्लाह हमारे साथ है, तो बस इस कंपटीशन में पार्ट तो हम लेकर रहेंगे। अरे कबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे एक मिनट बात कर सकते हैं? जी कहिए ना।
या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, इसलिए हम आपके पास आए। हम एक मौलवी है और हमारा इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, मगर आप शायद आपका कोई दोस्त हो जो एक मॉडल हो, या आप किसी को जानती हैं जो मॉडलिंग करने में कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम तो शहर में नए हैं, हम तो किसी को भी नहीं जानते हैं। दिल थाम के बैठिए, अब मेरी बारी है। प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली आयशा आंटी। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? आप ज़ारा के फैशन शो में जा रही हैं? फैशन शो शुरू होने वाला है। शो कैसे शुरू हो सकता है? ज़ारा के पास तो मॉडल्स ही नहीं है अब्बू, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। हम ना स्टेज पे साइकोथेरेपी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडलिंग नहीं 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 नहीं, ये हमारे बस का रोग नहीं है ज़ारा। अरे उस मॉडलिंग करवा के ना पूरे माशरे के सामने हमारा मजाक उड़वाओगे तुम, हम नहीं करेंगे सब। हमारा यकीन करिए, हम आप लोगों का सर नहीं झुकने देंगे। ज़ारा, ये कोई वैसा शो नहीं है जैसा दुनिया वालों का होता है। हम आपकी बेटी हैं, हमारी गुजारिश मान लीजिए ना, हम पे यकीन रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं करेंगे, नहीं होगा। अम्मा, सबीना खाला, आयशा अम्मी, प्लीज प्लीज होगा किससे? नहीं, मॉडल्स नहीं मिले, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरकीब है। क्यों ना हम अमरीन, असरा और अर्शी से तुम्हारे लिए मॉडलिंग करवाएं? यानी तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स की नुमाइश क्यों ना ये करें? कभी सुनो, आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन हमने ना मैगजीन्स में पढ़ा है, ये जो मशहूर डिज़ाइनर्स होते हैं हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने डिज़ाइंस जल्द से जल्द आवाम तक पहुंचाना है ना, तो वो कहते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स का सहारा लो अपने डिज़ाइंस पेश करने के लिए जो यूनिक और नए हों। हमें लगता है कि हमारे डिज़ाइंस के लिए मॉडलिंग आयशा अम्मी, अम्मा और सबरीन खाला करें। कैसे हो रहा है ये सब? कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं कर पाओगी। मैं कर लूंगी। सारे तावे खोखले तुम्हारे। आजकल के बच्चे बस बोलना आता है, दिमाग रत्ती भर का नहीं है। जाओ तुम जाओ, हमें कुछ करना पड़ेगा। काजी साहब की इज्जत का जनाजा कुछ इस तरह निकालना होगा कि वो जिद्दी ज़ारा जिंदगी भर के लिए ये फैशन शो भूल जाए बस। हाँ शकील मियां भाई, कुछ काम था आपसे। अब आइए वेलकम करते हैं उस डिजाइनर का जिन्होंने कई सारे फैशन शोज में अपने डिजाइन के जलवों से 4 चांद लगा दिए। सो प्लीज वेलकम आभा चोपड़ा। इनके डिजाइन का थीम आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। Let me see your hands up. That's right. और हाँ काजी साहब, अगर आपकी बेटी और आपने इस फैशन शो नाम के गुनाह को अंजाम दिया तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
या अल्लाह रहम कर, जब तक ज़ारा का शो नहीं हो जाता उन लोगों को यहां से दूर रख। या सर, आई एम सेंडिंग देम। ज़ारा सिद्दीकी जी, आप सब लोग रेडी हैं? जल्दी करें। तो अब बारी आ गई पार्टिसिपेंट नंबर 8 की, जिनके डिजाइन्स ना सिर्फ आपको पसंद आएंगे बल्कि आप सबको एक बार सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। दूर से ही सही मगर ज़ारा का तमाशा बनता देखना तो लाजिम है। दिल को सुकून, कलेजे को ठंडक मिलेगी। देखो तो अब बारी है इस शाम के आखिरी चिराग के जलने की। आप सबके सामने आ रही है हमारे शो की आखिरी प्रतियोगी ज़ारा सिद्दीकी। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ सिर्फ आप लोगों के सामने एक डिज़ाइनर बनकर नहीं बल्कि अपने कौम के नुमाइंदा बनकर भी आए हैं। हमारे मज़हब ने हमें आज़ादी दी है कि हम वो काम कर सकें जो हमें पसंद है, और हमें लगता है कि हमारे मज़हब और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो आज़ादी दी है उसका सहारा लेकर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। औरतें सिर्फ घरेलू काम में नहीं बल्कि सोशल वर्क में, बिजनेस में और खेलकूद में भी हिस्सा लें। हमें इस बात का फख्र है कि हमारा मजहब किसी को भी तरक्की करने से नहीं रोकता है। हम अपना पसंदीदा खाना खा सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े भी पहन सकते हैं। तो बस हमने सालों से चलते आ रहे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थोड़ी सी तब्दीली की है ताकि वो पहनने में भी अच्छे लगें और अमाली तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई रुकावट पैदा ना करें। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों को वो डिज़ाइन्स पसंद आएंगे। शुक्रिया।